नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी ओ भी मेरी जुबानी। आज मैं आपके लिए एक बेहद खौफनाक कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है रहस्यमयी जंगल की यात्रा, आत्माओं की शांति की खोज और रामू की साहसिक दास्तान। यह कहानी इतनी डरावनी है कि इसे अंत तक जरूर सुनिए। अगर आपके पास कोई डरावनी सच्ची कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मुझे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। कृपया कमेंट करके बताएं कि हमारी कहानी आपको कैसी लगी और अपना नाम भी कमेंट में लिखें। साथ ही ये भी बताएं कि आप किस शहर से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। मैं अगले वीडियो में आपके नाम जरूर शामिल करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए कहानी शुरू करते हैं। रात का अंधेरा और चांद की हल्की सी रोशनी जंगल के बीच से गुजरती एक पुरानी ट्रक की रोशनी को और भी डरावना बना रही थी। रामू नामक एक ट्रक ड्राइवर अपनी ट्रक के साथ एक सुनसान सड़क पर यात्रा कर रहा था। यह सड़क जंगल के बीच से गुजरती थी, जो हमेशा से ही लोगों के लिए एक रहस्यमय स्थान रही थी। रामू ने सोचा कि वह जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य पर पहुंच जाए, क्योंकि रात का समय उसे बहुत भयानक लग रहा था। अचानक उसकी ट्रक के हेडलाइट्स में कुछ चमकती हुई चीज दिखी। उसने ध्यान से देखा और पाया कि एक पुराना और टूटा फूटा पत्थर सड़क पर पड़ा हुआ था। उसने ट्रक को धीरे धीरे रोका और पत्थर को हटाने के लिए बाहर आया। जैसे ही वह पत्थर को हटाने के लिए झुका, उसने देखा कि एक पुरानी और दबी हुई काली वस्त्र की एक सफेद रंग की सिलुएट उसके सामने खड़ी थी। वह एक महिला की आकृति थी जिसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ था। रामू का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसके हाथ पांव ठंडे हो गए। उसने झिझकते हुए महिला से पूछा, क्या आप ठीक हैं? महिला ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया और धीरे धीरे सड़क की ओर बढ़ने लगी। रामू ने सोचा कि वह महिला शायद किसी भयानक स्थिति में हो सकती है, इसलिए उसने उसे ट्रक में बैठाने की पेशकश की। महिला ने बिना कोई उत्तर दिए ट्रक के पीछे से आकर धीरे धीरे बैठ गई। ट्रक का इंजन शुरू करते ही रामू ने देखा कि महिला का चेहरा बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा था। वह पूरे रास्ते चुपचाप बैठी रही। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, रामू ने महसूस किया कि ट्रक की हवा में अजीब सी ठंडक बढ़ रही थी। उसकी हड्डियां ठंड से कांप रही थीं। अचानक ट्रक के रेडियो ने खुद ब खुद चालू हो गया और एक डरावनी आवाज सुनाई देने लगी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, रेडियो की आवाज ने कहा। रामू के दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। उसने तेजी से ट्रक को रोकते हुए पीछे देखा, लेकिन महिला वहां नहीं थी। ट्रक के पीछे का दरवाजा खुला हुआ था और उसके अंदर कोई नहीं था। रामू के चेहरे पर पसीना था और वह डर से कांप रहा था। अचानक ट्रक के सामने एक बड़ा सा पेड़ आ गया। रामू ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत देर हो चुकी थी। ट्रक पेड़ से टकरा गया और रामू की आंखें अंधेरे में चली गईं। जब उसने आंखें खोली तो पाया कि वह एक अजीब और भयानक स्थिति में था। उसके चारों ओर केवल अंधेरा और हड्डियां बिखरी हुई थी। महिला की हंसी हवा में गूंज रही थी और रामू ने महसूस किया कि वह अब कभी भी उस भयानक जंगल से बाहर नहीं निकल पाएगा। रामू की सांसें तेजी से चल रही थीं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। उसे यह समझ में आ गया कि वह किसी जाल में फंस चुका है और जो भी यहां हुआ था वह उसे कभी भी नहीं समझ पाएगा। उसने हिम्मत जुटाई और ट्रक से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके शरीर में मानो ताकत खत्म हो गई थी। वह जैसे ही ट्रक से बाहर आया, उसने देखा कि चारों ओर गहरे जंगल के बीच एक पुराने कुटिया जैसी संरचना थी। कुटिया की खिड़कियों से नीली और पीली लाइटें चमक रही थीं, जैसे कोई त्योहार चल रहा हो। रामू ने सोचा कि शायद वह किसी से मदद मांग सके, इसलिए उसने कुटिया की ओर बढ़ना शुरू किया। जैसे ही वह कुटिया के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंधेरे में उसने देखा कि कुटिया के अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन अजीब सी आवाजें आ रही थीं। दीवारों पर अजीब अजीब चित्र बने हुए थे और फर्श पर बहुत सारे धूल धूसरित वस्त्र पड़े थे। उसने एक हिम्मत भरी नजर डाली और अंदर जाकर देखा कि एक पुराना पेंटिंग टुकड़ा दीवार पर लटका हुआ था। उस पेंटिंग में वही महिला थी जिसने उसे ट्रक में बैठाया था, लेकिन इस बार उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं और चेहरे पर एक डरावना हंसना था। रामू की घबराहट बढ़ गई और उसने देखा
कि कुटिया के चारों ओर अजीब तरह के काले धब्बे फैल गए थे। अचानक दीवार पर एक खून से लिखा संदेश उभरा, यहां से कभी बाहर मत निकलना। रामू की समझ में आ गया कि वह एक बुरी किस्म की आत्मा के जाल में फंस चुका है। वह कुटिया से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार जब वह बाहर निकलता है वह फिर से उसी कुटिया में पहुंच जाता है। समय बीतता जा रहा था और रामू के पांव थक गए थे, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। उसने महसूस किया कि शायद उसे यहां से बचने का एक तरीका मिल सकता है। वह अपनी यादों को जोड़ने लगा और उसे याद आया कि उसके दादा ने उसे एक कहानी सुनाई थी कि किसी भी बुरी आत्मा को हराने का तरीका होता है उसे अपनी पहचान भूलने और सच्चाई को स्वीकार करने के लिए मजबूर करना। रामू ने अपनी सारी ताकत जुटाई और अपने अंदर की सच्चाई को स्वीकार करने की कोशिश की। वह पूरी तरह से शांति से बैठ गया और अपने डर और घबराहट को छोड़ने लगा। धीरे धीरे कुटिया की दीवारें हल्की हो गईं और धूल धूसरित वस्त्र साफ होने लगे। वह देखने लगा कि कुटिया अब एक सुंदर और शांति से भरी जगह में बदल रही थी। कुटिया के दरवाजे फिर से खुल गए और रामू ने बाहर देखा। जंगल की ओर एक साफ रास्ता था जो उसे बाहर ले जा सकता था। रामू ने खुशी के साथ ट्रक में बैठकर सही दिशा में यात्रा शुरू की और जल्दी ही जंगल के बाहर निकल आया। जब वह पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करने लगा तो उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा और देखा कि कुटिया अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। रामू ने सांस ली और सोचा कि वह अब अपने जीवन में कभी भी उस भयानक रात को नहीं भुला पाएगा। लेकिन उसने सीखा कि सच्चाई और साहस से ही अंधेरे और भयानक परिस्थितियों को पार किया जा सकता है। रामू ने जैसे ही जंगल से बाहर निकलने के बाद सड़क पर एक राहत की सांस ली। उसे लगा कि अब सब कुछ सामान्य हो गया है, लेकिन रात की ठंडक और अजीब घटनाओं की गूंज उसकी आत्मा पर गहरा असर छोड़ चुकी थी। वह जल्दी से अपने गंतव्य की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रात की सिहरन अभी भी उसे परेशान कर रही थी। जैसे ही वह अपने गंतव्य के पास पहुंचा, उसने देखा कि गांव में एक बड़ा मेला चल रहा था। लोग हंसी खुशी में व्यस्त थे और ट्रक पार्किंग में जगह खोजते हुए रामू ने सोचा कि वह थोड़ी देर के लिए यहां आराम कर सकता है, लेकिन उसका मन शांत नहीं हो पा रहा था। गांव के एक बूढ़े व्यक्ति ने उसकी हालत देखकर पूछा, बेटा, तुम बहुत परेशान लग रहे हो, क्या कुछ हुआ है? रामू ने सारी कहानी उस बूढ़े व्यक्ति को सुना दी। बूढ़ा आदमी ध्यान से सुनते हुए मुस्कुराया और बोला, तुमने जो अनुभव किया है वह असाधारण नहीं है। यहाँ के जंगल में कई आत्माएं हैं जो अपनी खोई हुई पहचान और शांति की खोज में हैं। कुटिया तुम्हारे सामने आई थी क्योंकि तुमने अपनी आत्मा में सच्चाई और साहस की पहचान की। यह एक संकेत था कि तुमने उस आत्मा की शांति की दिशा में एक कदम बढ़ाया है। बूढ़े व्यक्ति ने रामू को कुछ पुराने धार्मिक ग्रंथ दिखाए और कहा, ये ग्रंथ तुम्हारी आत्मा को शांति प्रदान करेंगे। रात को इनकी पूजा करो और अपने दिल की आवाज सुनो, इससे तुम्हें पूरी तरह से शांति मिलेगी। रामू ने बूढ़े व्यक्ति के शब्दों को मानते हुए मेले से कुछ जरूरी सामग्री खरीदी और एक शांत कोने में पूजा की तैयारी की। रात भर उसने ग्रंथों को पढ़ा और ध्यान लगाया। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी आत्मा को एक गहरी शांति मिली। कुटिया की भयानक यादें अब उसकी आंखों में धुंधली हो रही थीं और उसने महसूस किया कि वह अब पूरी तरह से आराम महसूस कर रहा था। सुबह होने पर रामू ने देखा कि उसकी ट्रक और उसकी जिंदगी दोनों अब नई ऊर्जा से भरपूर हैं। गांव के लोग भी उसे एक नए दृष्टिकोण से देख रहे थे और उसकी कहानी ने उन्हें भी एक सीख दी। रामू ने समझा कि रात की भयानक घटनाओं ने उसे जीवन की गहरी सच्चाइयों से परिचित कराया है और उसने अपनी आत्मा को एक नई दिशा दी है। अब हर बार जब वह ट्रक चलाता है, उसकी आंखों में न केवल साहस है बल्कि एक नई शांति भी है। वह जानता है कि भयानक रात के अनुभव ने उसे मजबूत और आत्मनिर्भर बना दिया है और उसने जीवन के हर पल को एक नए दृष्टिकोण से देखने की आदत डाल ली है। रामू ने गांव छोड़ने के बाद अपनी यात्रा को पूरी तरह से नई दृष्टि से देखा। उसने महसूस किया कि जंगल में मिली उस अनुभव की गहराई ने उसे जीवन की सच्चाइयों से परिचित कराया था। अब वह सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं था, बल्कि एक व्यक्ति था जिसने खुद को और अपने डर को पराजित किया था। एक दिन जब वह एक नए मार्ग पर यात्रा कर रहा था, उसे एक गांव के पास एक और अजीब घटना का सामना करना पड़ा। वह गांव
जो अब उसकी आदत से बाहर था, एक अनमोल शांति और गर्मजोशी से भरा हुआ था। लेकिन उस दिन गांव में एक अजीब सी हलचल थी। गांव के लोग एक साथ मिलकर एक बड़ा पर्व मना रहे थे। रामू ने देखा कि सभी लोग खुश और उल्लसित थे, लेकिन उनकी खुशी के बीच एक अजीब सी गंभीरता भी थी। वह एक स्थानीय के पास गया और पूछा, यह पर्व किस बारे में है? स्थानीय ने उत्तर दिया, यह पर्व हमारे गांव की परंपरा का हिस्सा है। हम इसे हर साल एक खास दिन मनाते हैं। यह पर्व उन आत्माओं की शांति के लिए है जो हमारे गांव के आसपास भटकती हैं। ये एक श्रद्धांजलि है ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले और वे अपने कर्मों की सजा पा सकें। रामू की आंखें खुल गईं। उसने समझा कि गांव के लोग भी उन भूतिया आत्माओं की शांति के लिए कुछ कर रहे थे, जिनसे वह खुद भी रात